संसारी नहीं है। संसारी जिसका गल गया तो उसके अंदर विषय विकार भी नहीं रहता है, और जिसके अंदर विषय विकार रहता है वो उसके निवृत्ति का ख्याल करता है। भाई मेरे में विषय है, मैं कैसे निवृत्त हो जाऊं। जिसके अंदर इच्छा ही नहीं है वो निवृत्ति का ख्याल भी क्यों करे कि मेरी ये विषय कैसे निवृत्त हो जाए। समझो तुमको कोई चीज पसंद ही नहीं है, समझो कोई बैंगन तुमको पसंद ही नहीं है, तो तुम बोलेगा बैंगन मेरा कैसे छूटे, कैसे मेरे को इच्छा छूटे। इच्छा ही नहीं है तो छूटे क्या। इसी प्रकार जिसका संसार अंदर से छूट गया, जो आत्म आनंद में मस्त है, जिसके अंदर कोई संसार नहीं है, तो उसके अंदर कोई विषय विकार भी नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो इच्छा के निवृत्ति के बारे में भी क्या सोचेगा, भाई मैं कैसे विषयों से छूटूं। ऐसी भी बात उसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि विषय पदार्थ उसके मन में ही नहीं है, विषय की आसक्ति उसके अंदर ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो इच्छा से छूटने का भी सवाल नहीं है। जिसको इच्छा है वो छूटेगा, जिसको इच्छा ही नहीं है वो छूटेगा ही नहीं। पीछे उसकी जो प्रवृत्ति कैसे चलती है, जैसे एक नशे की तरह या बालक की तरह। बालक कितनी क्रियाएं करते हैं, लेकिन बालक के अंदर जो है वो नहीं मैं हूँ, नहीं तू है, नहीं इच्छा है, नहीं वासना है, चाहे उसकी क्रिया चलती है। बालक हाथ पांव भी चलाता है, मुख भी चलाता है, कुछ भी बोलता है, ऐसा दौड़ता है, कुछ भी करता है, तो भी उसका कर्म बना। उसके अंदर तो कुछ नहीं है, बस दौड़ता रहता है, कुछ भी अंदर में नहीं है उसके। ऐसा जो पागल है वो कुछ भी करता है तो उसका कर्म बना क्या। ऐसे ज्ञानी जो भी कर्म करता है उसकी क्रियाएं हैं, उसको याद भी नहीं है। तो कल क्या खाया, परसों क्या खाया, मैंने ऐसा किया, कल ऐसा करूंगा, 1 मिनट पहले क्या हुआ, 1 मिनट पीछे क्या होगा। क्योंकि उसके अंदर संसार ही नहीं है तो ऐसा सोचे क्यों। तो भी उसका शरीर चलता है बालक की तरह, आया किधर गया, घूमा फिरा, कुछ भी सुख से, सब सुख से सहज स्वभाव होता ही होता है। तो ज्ञानी की जहाँ रात है तो अज्ञानी का दिन है, ज्ञानी का जहाँ दिन है तो अज्ञानी की रात है। माना ज्ञानी जहाँ आत्मा में जागता है तो अज्ञानी सोया पड़ा है, वो 24 घंटा आत्मा में जागता है, और अज्ञानी जो 24 घंटा देह में जागता है। मैं देह हूँ, जगत सत्य है, वो आंख खोल के जगत देखता है सारा दिन। ये कौन है, ये कौन है, ये किसका है, ये क्या है, ये कौन है, सारा दिन पदार्थ में और ये आदमियों में उसकी वृत्ति चली जाती है। ज्ञानी की वृत्ति कहाँ भी नहीं है आत्मा के सिवाय। पहले तो उसका संसार ही जल गया, उसके अंदर जो मन है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, जो अहंकार है, वो अंतःकरण नाश हो गया। इसके लिए उसका संसारी खलास हो गया। संसारी खलास है तो विषय विकार में कैसे इच्छा जाएगी। संसार सत्य होवे तो विषय विकार में इच्छा होवे। जब भी संसारी नहीं है, सत्य कुछ नहीं है, तो उसके अंदर कोई विषय विकार उत्पन्न ही नहीं होता है, कोई इच्छा वासना उत्पन्न ही नहीं होती है, तो उसके निवृत्ति के बारे में वो सोचता ही नहीं है। तो कैसे मैं निवृत्त हो जाऊं, कैसे मैं ऐसी से विरकत हो जाऊं। विरकत की भी इच्छा नहीं है, और उसकी सहज क्रिया होती है। सहज ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव, सामने कर्म आया उसने किया, फिर भूल गया, सेकंड के बाद भूल गया। जो सामने कर्म आया वो निष्काम भाव से किया, नहीं उसमें फल की इच्छा है, नहीं आसक्ति है, नहीं संबंध है। जिसके साथ वो कर्म करता है संबंध रहित कर्म करता है। और तुम्हारा जो भी सारे दिन में कर्म होता है वो किसके साथ, क्योंकि मेरा बेटा है ना, इसके लिए मैं ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि मेरा स्त्री है ना, क्योंकि मेरा ये भाई वाला है ना, क्योंकि मेरा ऐसे ये संबंध है ना, इसके लिए उसी से कर्म होता है। लेकिन ज्ञानी का किसके साथ संबंध ही नहीं है। पहले तो संबंध सब झूठा तोड़ दे, जो भी ये झूठा संबंध है, मेरा मेरा मेरा, ये उसने तोड़ दिया है। मेरा ही तो संसार है, जहाँ मेरा है, जहाँ संबंध है तो संसार है। जब मेरा और संबंध तोड़ दिया, बाकी संसार कहाँ रहा। बाकी तो इच्छा वासना है ही नहीं ना। संसार ही नहीं है तो इच्छा कहाँ से आई, संबंध ही नहीं है तो मेरा कहाँ से आया। और मेरे में ही संसार है, वासना में ही संसार है। जिसको वासना नहीं है तो संसार भी नहीं है। उसका कर्म ऐसे होता है सहज सहज, जो कुछ भी उसके अंदर में विक्षेप नहीं आता है। तुम कर्म करेगा विक्षेप आएगा अंदर में। एक लाख तो तुम्हारे सवाल उठेगा, मेरे को क्या मिलेगा, ये कर्म करूंगा पीछे क्या होगा, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा करूं या न करूं, कब करूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो करने का भाव तुम्हारे अंदर उठता है। और ज्ञानी जो कर लेता है वो सोचता भी नहीं है मैंने क्यों किया, पछताता भी नहीं है। अज्ञानी करके फिर पछताएगा।
तुम किसकी मैच करेगा, फिर समझो वो दुखी होता है तो तुमको आके बोलेगा तुमने मैच क्यों की, तो तुम पछताएगा। ज्ञानी पछताएगा नहीं, बोलेगा तुम्हारी प्रारब्ध है, मैं तो करता ही नहीं हूँ किसी कर्म। इसके लिए ज्ञानी इंटरफियर ही नहीं करता है किसी कर्म में, नहीं कुछ करता है नहीं कुछ भोगता है। तुम करेगा तो भोगेगा, जो करता ही नहीं है तो भोगेगा भी नहीं। तो कैसा भी कर्म तुम करके फिर पछताएगा, फिर रोएगा, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, क्यों नहीं किया, ऐसा तुम्हारे अंदर ख्याल आएगा। लेकिन उसकी क्रिया ऐसी होती है, क्रिया कर्म ऐसा होता है, क्रिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे बच्चे का कर्म कभी तुम ऐसा लिखेगा नहीं, भाई बच्चे ने ऐसा किया, भाई ये बच्चा है ना, छोड़ दियो। क्या बोलेगा, भाई ये बच्चा है, इसका तुमने शब्द उठाया है, भाई बच्चे ने गाली दिया ना, ये तो बच्चा है। क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है बच्चे के। चाहे तुमको गाली देता है बच्चा, तुमको बढ़िया लगता है, पसंद लगता है, पसंद आता है, बच्चा भले गाली देगा, बच्चे की गाली तुमको सच्ची नहीं लगेगी, तुम हंसेगा उसके ऊपर। इसी प्रकार ज्ञानी की गाली भी सच्ची नहीं लगेगी। इसके लिए ज्ञानी की गाली तुमको असर ही नहीं करती है। कितना भी गाली देगा तुम बोलेगा उसके अंदर तो प्यार है ना, ऐसे ही बोलता है, क्या हुआ, हमको सुधारने के लिए बोलता है। तो उस बच्चे के लिए भी तुम ऐसे ही बोलेगा, भाई बोला तो क्या हुआ, ऐसा बोला तो क्या हुआ, तुमको लगेगा ही नहीं। क्योंकि ज्ञानी के अंदर प्रेम है सबके लिए, राग द्वेष नहीं है, तो गाली काय के लिए देगा। गाली भी देता है अपने आप को, इधर भी मैं हूँ इधर भी मैं हूँ, दूसरा समझ के गाली देवे तो तुमको लगे। ये तो मन को समझाने के लिए, ये भूत जो तुम्हारे अंदर आके बैठा है, खड़ा हो गया, भूत निकलता नहीं है तो उसको गाली दे के निकालता है। तो यही बात है ज्ञानी की, एक एक कर्म जो वो क्रिया है। जैसे तुम ऐसा करता है ऐसा करता है ऐसा करता है, सारे दिन में कितनी भी क्रियाएं करता है, हाथ से पाँव से, ऐसा तुमको याद है? कितना बारी हाथ उठाया, कितना बारी पाँव उठाया, कितना बारी तुम आंख चींबा, कितना बारी श्वास उठाया, तुमको याद है? तो ज्ञानी का कर्म भी ऐसे ही होता है, क्रिया की तरह, उसको याद ही कुछ नहीं है तो मैंने कुछ लाइफ में किया भी है। तुमको तो सारा रील याद है ना, संसार तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है ना, मैंने इतना सत्य कर्म किया है, मैंने इतना बद्ध कर्म किया, मैंने ऐसा क्यों किया, छोटेपन में मैंने क्यों किया, बड़ेपन में मैंने ऐसा किया, मेरे से इसने ऐसा किया। ये दफ्तर तुम्हारे अंदर याद है कि नहीं? या दफ्तर भूल गया, सबको माफी दे दिया, फॉरगेट कर दिया, या कभी अकेले में बैठा तो कुछ न कुछ याद आता है, मेरे से ऐसा हुआ, मैंने उसी से ऐसा किया। यही है संसार, जिसके अंदर एक भी नाम रूप नहीं है, कोई भी द्वैत नहीं है, दूसरा भाव नहीं है, दूसरा उसके अंदर नहीं है। तो दूसरे ने मेरे को ऐसा कहा, दूसरा ही नहीं है, मैं ही तो हूँ। किसने कहा, किसको कहा, क्या कहा, एक ही तो आत्मा है, कहने वाला भी आत्मा, सुनने वाला भी आत्मा, शब्द भी आत्मा। शब्द के अर्थ में जाओ तो सभी शब्दों का अर्थ है ओम। कहाँ से निकला सब शब्द? पहले क्या है? पहले है ओम, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के बाद ये शब्द निकला। तो तुम शब्द में जो अटक जाते हैं, आत्मा को नहीं देखते। पहले पहले जो ओम है, आत्मा है, उसी से ही सारा संसार हुआ है, उसी के कल्पना से, उसी के फुरने से। तुम्हारे फुरने में ही संसार है। आज भी तुम्हारा फुरना है तो संसार है, फुरना चलता है तो संसार है। अंदर मशीन चलती है, जिसके अंदर फुरना ही नहीं है, मशीन ही शांत है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई खराब है, कोई अच्छा है, कोई राजा है, कोई भिखारी है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, तेरा की। कोई भी जो आता है दुनिया में, जो रहता है, वो भगवान ही है। अपने संस्कार स्वभाव से आया है, अपने निराकार से साकार होके आया है। हर एक जो है आजाद है। तुम किसको जो है बंधन में डालते हैं, ममता में डालते हैं, तो ममता ही संसार हो गया। जिसको तुम ममता रखता है ये मेरा है, वो संसार आ गया तुम्हारे अंदर। अभी मेरे की चिंता सारी उम्र करेगा। एक बेटा पैदा किया तुमने, ये बड़ी भूल किया। एक भूल है जन्म लेना, दूसरी भूल है शादी, और तीसरी भूल है बच्चा। बस 3 भूल तुम करके बैठा तो नर्क का वासी हो गया। अभी सारी उम्र उसी 3 ही भूल के लिए तुम दुखी है। पहले तो जन्म लेके ही दुखी हुआ है। जन्म क्यों लिया? ये तुम्हारा दोष था। काय के लिए जन्म लिया? जन्म लिया तो दुखी होएगा ना। असलू साण वठी ताए सुसूरन जो सामान, ये जो दर्द का सामान तुम लेके आया शरीर, यही बड़ी भूल किया। क्यों नहीं पिछले जन्म में मुक्त हुआ, जो धक्का खाने के लिए फिर आया इधर। एक भूल तो ये हुई कि जन्म लिया।
दूसरी भूल हुई क्योंकि तुम अकेला था, भगवान था, तुम अकेला रहता था, काहे के लिए शादी किया? शादी किया जो जिससे साथ शादी किया, पर उसकी ममता, पर उसका बोझ बिमणी गुण ताके मथे ते खड़नी पई, जिनमें दाल वठी आया पाण का। अभी 2 मन की गुण तुम्हारे मथे पर है, सर पर है। अभी बोझ इसको पिलाने का है, इसको खिलाने का है। मैं भाई पति परमात्मा हूँ, मैंने शादी किया, मैं 3 फेरा दे के ऐसे से अंजाम करके आया हूँ, मेरे को कमाने का है, इसको खिलाने का है। सारी उम्र तुम्हारे ऊपर 2 मन की बोझ हो गया, फिर सही बच्चा हो गया। भाई 2 तुम ठीक थे, कंपनी थी, फिर टीची वाला बच्चा क्यों आया? भाई नहीं भाई, बच्चा भी चाहिए। फिर तीसरी भूल किया। अब तीसरी भूल के बाद सारी उम्र मत्था पीटना पड़ेगा। मत्था पीटो, आओ और जाओ, रेट रेस लगाओ। भाई मेरा बच्चा कैसे चलेगा, मैं इसको चलाऊंगा, मैं इसको सुधारूंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैं इसको शादी कराऊंगा। अभी तुम्हारे अंदर जो है वो बोझ है कि हल्का है? तुम सब हल्का है कि कुछ करने का बोझ है अंदर में, कि मेरे को कुछ करने का है? बताओ।